नमस्कार। देखिए, करेरी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में हम आए हैं और यहाँ पर हमारा योग शिविर 28 से 31 का है। इस शिविर में बहुत सारे लोग बहुत जगह से आए हैं और बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमें प्रेरणा दे सकते हैं बीमारी के बारे में, क्योंकि हमारी चर्चा हमेशा स्वास्थ्य के बारे में रहती है। तो चंदन जी हमारे साथ हैं। चंदन शर्मा, आप यहाँ नीचे ही हिमाचल में धर्मशाला से नीचे रहते हैं। आप यहाँ आए, पहले वीडियो इन्होंने देखे हुए थे, फिर यहाँ आए तो परिचय हुआ और इनकी एक बहुत प्रेरणादायी बात जो है वो मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत बड़ा रोग है, उसके विषय में बताऊंगा। पहले परिचय लेते हैं। चंदन जी, स्वागत है। नमस्कार। क्या उम्र है? मेरी 28 साल उम्र है। 28 साल। अच्छा, आपका पूरा गांव का परिचय आप दीजिए थोड़ा। मैं एक छोटे से यहाँ नीचे गांव में रहने वाला, मैं बिजनेस करता हूँ वहाँ पे और पिताजी के साथ बिजनेस करता हूँ जी। और 2017 में मेरी शादी हुई। हाँ। और उसके बाद 2020 में मेरे को प्रॉब्लम होगी। मैंने चेकअप कराया लोकल जी। दर्द थी मुझे। ये देखो, ये यहीं पर हम बात में आते हैं। इनकी एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम बड़ी बीमारी में चेंज हुई। बड़ी बीमारी यानी कैंसर। उस बड़ी बीमारी को ठीक करके, रिकवरी करके, मूल जो हमारा आज का विषय है वो ये है कि उस बीमारी के अंतर्गत जो कीमो इन्होंने ली, 21 बार कीमो ली, और उसका जो जहर शरीर में बना उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप योग और जो पत्ते हैं, हरे पत्ते, इनकी चिकित्सा के द्वारा आज बहुत बहुत ज़्यादा स्वस्थ जो है वो महसूस करते हैं। जो 2 घंटे खड़े होकर काम नहीं कर सकते थे, आज 7-8 घंटे आप काम कर सकते हैं। ये शुरुआती परिचय है। अब आप बताइए, आपको जो ये बीमारी है कहाँ से शुरू हुई, कैसे डायग्नोस हुई? पहले मेरे को यहाँ पे थोड़ी सूजन सी थी, दर्द सी थी कमर की साइड में। और उसके बाद मैंने लोकल ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया। उसमें मुझे फ़र्क पड़ गया थोड़े समय के लिए। हाँ। पर उसके बाद उसके पश्चात 1 साल के पश्चात फिर से मुझे दर्द होगी। अच्छा, दोबारा दोबारा से दर्द होगी। ठीक है। तो फिर वही रिपीट, मैंने दवाइयाँ वही खाई, डॉक्टर ने वही दी कि पिछले साल उसी से फ़र्क पड़ा था, पर मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ा दूसरे वर्ष। अच्छा। तो उन्होंने मुझे MRI के लिए कहा। ठीक है। तो MRI से ये जो प्रॉब्लम निकली कि आपका कैंसरियस है, ये अच्छा, आइडिया लगा वहाँ पर? आइडिया लगा, सस्पेक्टेड है। सस्पेक्टेड है। तो उसकी बायोप्सी और इसका इलाज जो है वो उन्होंने कहा कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में जो है श्रेष्ठ इलाज है इसका। उन्होंने मुझे सुजेस्ट किया डॉक्टर्स ने, और वहाँ पे मैंने कीमो भी ली, रेडिएशंस भी ली, और वो बहुत ही घातक थी। जितनी मुझे बीमारी नहीं थी उतना इनका साइड इफ़ेक्ट्स था, कीमो का, रेडिएशंस का। पर मैंने पूज्य स्वामी रामदेव जी का मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे सुना, वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक था। उन्होंने एक बात कही उसमें कि आप रेडिएशन लीजिए, आप कीमोथेरेपी लीजिए, पर आप योगा कीजिए, योगा को भी आप ना छोड़िए जी। फिर मैंने मन में मैंने ठान लिया कि मैं योगा से ठीक हो सकता हूँ। ये डॉक्टर्स जो करते हैं वो आंख बंद करके मैंने उनको करने दिया, पर साथ में मैं अपनी ये जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति को भी, जो प्रकृति ने हमें दिया है, ये वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, इनकी जो पत्तियां हैं, इनके जो रस हैं, जो मैंने यहाँ एक गिलोय होती है, गिलोय का सब जगह मिलती है, हर जगह मिलती है। गिलोय का, काली मिर्च का, अदरक का ये काढ़ा, गौमूत्र भी पिया। गौमूत्र आप कहेंगे, मैंने 2 टाइम गौमूत्र पिया, और गौमूत्र की क्वांटिटी जो थी मैंने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू की, और मुझे अपने आप में ही फर्क महसूस हुआ। और उनका एलोपैथी का ट्रीटमेंट मेरा 3 महीने के बाद खत्म हो गया। पर ये कब की बात है? ये कोरोना काल की बात है जी। 2020 जनवरी 2020 से ट्रीटमेंट शुरू हुआ था मेरा। अच्छा, ये बता रहे थे कि कोरोना टाइम में इनका कीमो के समय में टेम्परेचर 100 प्लस गया, और डॉक्टर्स ने कहा कि अगर 101 हो जाएगा तो आपको वहाँ कोरोना वाला जो वार्ड है, जहाँ एक तरफ जो है डेड बॉडी पड़ी है, एक तरफ बीमार पड़े हैं, बड़ी बुरी हाल थी, उनके बीच में इनको सुला दिया अकेले। इनकी जो मिसेज है वो बाहर थी और कोई संपर्क नहीं, वहाँ सो रहे हैं। एक कीमो चल रहा है, 100 डिग्री टेम्परेचर है। आप सोचिए क्या स्थिति बनती है। और डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपका अब इससे ऊपर गया तो यहीं रहना है,
कम हुआ तो माता रानी की कृपा से आप सही हो जाएंगे। तो दोनों ही बातें थी। उस समय की स्थिति क्या हो सकती है आप सोचिए। तो उस समय की स्थिति में ये होके निकले हैं और वहां से अपने आप में मैं आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये एक प्रेरणा देने के लिए बना रहा हूँ कि इनके जैसी तो स्थिति शायद नहीं होगी। आप कम से कम चलिए कैंसर है, लेकिन उसके अलावा तो वो परिस्थितियां तो नहीं है। उस समय की परिस्थितियों से निकल के आए और इनको योग के बारे में कुछ ऐसा लगा कि मुझे योग करना चाहिए। आपने जो ये योग की शुरुआत है वहां से कीमो लेके आ गए, पहाड़ों में आ गए। योग की शुरुआत मैंने वहाँ मुंबई से ही शुरू कर दी थी। अच्छा। वहाँ का मुझे टेम्परेचर और माहौल इतना अनुकूल नहीं था कि मैं योगा कर सकूं। हाँ। पर मैं फिर भी मैंने अपना दिल लगाया। फिर वहाँ से YouTube में देखा तो फिर योगाचार्य आपका चैनल था वहाँ पे, तो आपको मैंने वहाँ से फॉलो किया। तो हर किसी की वीडियोस मैं देखता था, पर आपकी वीडियोस में कुछ मेरे को ऐसा लगा कि जो आप बताएंगे उसमें कि करना कैसे है, हाँ। वो करने की विधि का जो आपने वर्णन वहाँ पे किया था तो वो बहुत ही अच्छा था। जैसे भ्रामरी थी, वो कैसे करना है, उसका क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैंने अनुभव किया उनका बेनिफिट्स का। हाँ, मूल तो बात ये। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जो है समाज की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। देखिए मूल बात पता क्या है, हम तो हमारा कर्म कर ही रहे हैं, लेकिन आप ऐसी बीमारी से निकल कर और आज एक प्रेरणा बन रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आपको देखकर आज जो जितने भी कैंसर से पीड़ित हैं वो लोग अपनी कीमो, अपनी दवाइयाँ लेते रहे, अपना कीमो करवाते रहे। उसके साथ बचने के लिए उसको, जैसे कुम्हार ऊपर से घड़े को ठोकता है लेकिन अंदर हाथ रखता है, तो वो वैसा काम हमें करना है। तो योग जो है वो अंदर वाला हाथ है, ऊपर से अगर दवाइयाँ लेनी है तो लेनी पड़ेगी, वो तो एक अलग बात है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा था। चंदन जी का उदाहरण है। आप जो पत्तों का रस वगैरह लेते हैं उसमें क्या क्या सुबह का क्या रूटीन रहता है? सुबह का मेरा रूटीन रहता है, पहले मैं योगा का अभ्यास करता हूँ। सुबह 5 बजे उठ के या 4:30 ब्रह्म मुहूर्त में मैंने योगा का किया। सबसे ज़्यादा मैंने लोम विलोम, अनुलोम विलोम किया। और उसके बाद मैंने कपाल भारती 1 घंटा लोम विलोम, 1 घंटा कपाल भारती, फिर बाद में मैंने योगासन और ये भी किए। उसके पश्चात मैंने काढ़ा, जो 1 हफ्ता जो था मैंने पीपल के पत्ते का काढ़े पिए। ओके। और उसके अगले हफ्ते मैंने हार श्रृंगार पारिजात बहुत बढ़िया है। पारिजात बहुत बढ़िया पेड़ है, घर में लगाओ इसको। पारिजात जो होता है वो दर्द निवारक होता है। वो मैंने 7 दिन, इसका ये एक साइकिल था, मैंने उसको पूर्ण किया। और उसके बाद मैंने अमरूद का, अच्छा। जो कि पेट के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है, हाँ। वो मैंने किया। अमरूद के पत्ते का काढ़ा, अमरूद के पत्ते का काढ़ा। अच्छा, ये जो कैंसर रोग है ना, इसमें आप काढ़ा ले सकते हैं, क्योंकि गर्म तो पहले से है लेकिन उस गर्मी को निकालने के लिए भी आपको काढ़ा चाहिए, जिससे डिटॉक्सिफाई होए। आप जो योग करते थे फिर आपको कैसे फील होता था कि मेरा डिटॉक्सिफाई हो रहा है? पत्ते के काढ़े के अलावा और क्या लेते थे अमरूद के अलावा? बीट ग्रास मैंने लिया। बीट ग्रास भी मैंने लिया, खुद अपने घर में उगाया था। वो 3-3, 4-4 इंच, और उसके बाद उसको पीस के और उसका रस जो है उसका सेवन किया। तो उससे जो थी मुझे स्ट्रेंथ आती थी, जो मेरी 3-4 घंटे में मैं स्टेमिना डाउन हो जाता था, उसको मैंने रिकवर किया वहाँ से। और यहाँ पे पहाड़ों में हम रहते हैं, तो पहाड़ों में मैंने आनंद ही अलग है। योगा का जो मैंने अनुभव किया, इस अब हम यहाँ पे 6000 फुट की इस ऊंचाई पे बैठे हैं, तो कुछ यहाँ पे अनुभूतियाँ जो हैं हमारी प्रकृति के, हम इतना पास हैं, तो इन प्रकृति ने मुझे बहुत कुछ दिया, इस प्रकृति ने, और मुझे इस प्रकृति ने बचाया। ये पहाड़ हैं, ये मैंने इनको एहसास करके और अपने साथ रख के मैंने योगा किया, योग ध्यान, और बहुत कुछ अनुभव किया इसमें। आप तो भाग्यशाली हैं कि आपके पास ये प्रकृति है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इनके द्वारा जो बताई हुई एक प्रेरणा है, उसमें आप योग को साथ में जोड़िएगा। जो काढ़े जो हैं, जो अमरूद का पत्ता है, पीपल का पत्ता है, हार श्रृंगार है, गिलोय है, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए उसमें बढ़िया है। गोमूत्र है, काली मिर्च है, ये जो चीज़ें इन्होंने ली थी ये इनके लिए बेनिफिशियल रही। और साथ में आपके जो हार्ट का आप कह रहे थे वाल्व हैं, वो कितने वाल्व खुले? वो जब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो वहाँ पे कीमोथेरेपी से वहाँ पे मेरे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, उसमें 2 चैम्बर जो थे वो छोड़ चुके थे। 2 चैम्बर छोड़ चुके थे, बंद हो चुके थे।
और उससे मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जो ये दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं बहुत इनके, होते हैं। और इन साइड इफेक्ट्स को निकालने के लिए तो कोई दवाई नहीं है, तो हम्म। वो दवाई है योगा, योग, सही बात। वो है योग। हाँ। फिर मैंने आफ्टर द ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट मेरा खत्म हो गया, उसके बाद मेरे को कहा गया था कि आपका 3 महीने के बाद टेस्ट किया जाएगा कि आपको बीमारी है या नहीं है। ओके। तो मेरे दिल में एक डर था, हाँ। मैं डर से निकलने के लिए, उसके लिए मेरे पास और कुछ भी चारा नहीं था, सिर्फ योगा था। मैंने योग किया, मैंने 3 घंटे सुबह योग किया, 3 घंटे शाम को योग किया। आप यकीन मानेंगे, जब मुझे रेडिएशन लगती थी, तब तो रेडिएशन जैसे सुबह लगती थी तो मेरे को सूजन थी, हाँ। उस जगह पे जहाँ पे मेरे को समस्या थी वहाँ पे सूजन थी, तो रेडिएशन लगती थी। रेडिएशन से क्या होता था कि वो सूजन कम हो जाती थी सुबह, और शाम को फिर सूजन बढ़ जो जाती। थी बढ़ जाती थी। हाँ। तो मेरे दिल में डर था ये रेडिएशन से भी कुछ नहीं होगा। हाँ। तो मैंने वहाँ पे कपाल भारती किया, 1 घंटा कपाल भारती किया, और उसके बाद मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ और मैंने देखा कि मेरे में सूजन नहीं है। क्या बात। तब मेरे दिल में 101% मेरे दिल में ये भाव आ गया कि मैं जो हूँ ठीक हो सकता हूँ इससे। तो मेरे दिल में ये तमन्ना जागी कि हाँ। मैं ठीक हो सकता हूँ। हाँ। और सबसे इस बीमारी से लड़ने के लिए मैं जितने भी अभी मेरे आपके दर्शक YouTube योग के माध्यम साधक से देख रहे हैं। हैं, हाँ। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, हाँ। इस बीमारी में बंदा अपना साहस छोड़ जाता है। ये भूल बीमारी गई। के लिए मोराल अपना हाई रखना होता है। इस बीमारी को जब भी नहीं डालनी है, ये कहते हैं इसको लात मार के भगाना भगाना है। है। इस बीमारी को आपने डरना नहीं है। जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं, परिस्थितियां बीमारी का नाम ही बुरा है, और इस बीमारी का ये तो लाइलाज है। इसका ये बीमारी जो है ये एक ऐसा नाम है इसका ये कि लोग राक्षस है, मतलब राक्षस ये है, हमारे डर जीवन में जाते आना हैं। ही नहीं चाहिए इसको। डर जाते हैं डर लोग, जाते हैं, बहुत डरते हैं बहुत लोग। डर है हमारे समाज में। तो मैं उस डर को आज निकालना चाहता हूँ। उस डर का यही इलाज है कि आप अपना मोराल हाई हाई रखें, रखें। और ये सोचें कि मैंने ठीक होना है। हमारे अंदर ये इतनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को आप जागृत करें, कीजिए, सही बात और है। उन जागृत करके, उन शक्तियों को जागृत करके आप इस बीमारी पे जीत पा सकते हैं। और मैं निश्चय कह सकता हूँ मैंने ऐसे जीत पाई है, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने योगा से विजय पाई है। क्या बात है, और- बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया है। और चंदन जी जो हैं वो अब देखिए अब काम भी करते हैं, और जब भी थोड़ी थकान होती है तो अपना योग और ये काढ़ा और पत्तों का यही रस, और ये टूथपेस्ट भी वो नहीं करते। अब ये जो यहाँ पर अखरोट की डंडियां हैं उसका टूथपेस्ट करते हैं, और किसका करते हैं? अमरूद का करता अमरूद का हूँ, करते हैं। आम का करता हूँ। हाँ। यहाँ पे हमारे पहाड़ों में तो इतनी जड़ी हाँ, बूटियां कुछ हैं, भी किसी का भी। तिरमिरे की दातुन तिरमिरा। होती है, हम्म। और बहुत कुछ ऐसी हमारी प्रकृति ने हमें दे के रखा है। तो हमें जो इस प्रकृति मान है जो दे के रखा है, उसका मैं ज्यादा से ज्यादा उपयोग। अच्छा, खाने में क्या करते हैं आप? खाने में खाने- विशेष कुछ ऐसा जो खाते हैं कि हाँ ये ठीक है मेरे लिए? खाने में मैं सबसे पहले सुबह जो का नाश्ता है मेरा, मैं फ्रूट का करता हूँ। ओके। उसके बाद हल्का या नाश्ता कर लेता हूँ उसके बाद। हाँ। और उसके बाद दोपहर को भी और शाम को भी फ्रूट खा लेता हूँ। ज़्यादा मेरी डाइट जो है वो फ्रूट की रहती है। अच्छा, ज्यादा जितना fruit मैं से। फाइबर लेता हूँ, हाँ। तो जब से मैं बीमार हूँ तब से मैंने फ्रूट और हल्दी वाला दूध, अच्छा, हल्दी वाला दूध लेते हैं। हल्दी वाला दूध मैं रोज लेता हूँ। हम्म, अश्वगंधा वाला दूध मैं लेता हूँ। हम्म, जो भी ऐसी मैं चीज़ें लेता हूँ उनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, हाँ। वो ऐसी चीज़ें मैं लेता हूँ। हम्म। और बकरी का दूध ने मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा, स्टेमिना बकरी का दिया। दूध ज्यादा लेते हैं आप? बहुत ज़्यादा स्टेमिना दिया मुझे हाँ। बकरी के दूध ने। मैं हाँ। निरंतर नहीं लेता इसको। हाँ, अच्छा अच्छा। महीने में 1-2 बार इसका सेवन कर लेता हूँ। अच्छा। इससे जो होता है स्टेमिना, प्लेटलेट्स, हाँ। ये जो होते हैं बढ़ते हैं। और ताकत आप भी मिलती है यकीन नहीं मानेंगे, हाँ। जब मैंने मुझे कीमोथेरेपी लगनी थी, हाँ। तो 21 दिन का अंतराल के बीच में कीमोथेरेपी लगती है। हाँ। तो 1-2 कीमोथेरेपी जो थी वो सही लग गई। हाँ। तो मैंने मेरा जो था WBC हाँ। वो कम पड़ गया। हाँ। तो मुंबई में रह के हाँ। वहाँ पे मुझे उन्होंने इंजेक्शन्स लगाए, ग्राफिल के इंजेक्शंस होते हैं, वो WBC इंक्रीज करते हैं। तो आप मानेंगे कि ग्राफिल के इंजेक्शन से मेरा WBC नहीं बढ़ा। तो डॉक्टर भी परेशान हो गए कि WBC नहीं बढ़ा तो 21 दिन के बाद इसको अब अगला अंतराल में कैसे लगाएंगे। तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी मुंबई के शहर में पपीते का पत्ता ढूंढना। सही बात। तो मेरी मिसेज थी वहाँ पे, तो वहाँ पे कहीं ग्राउंड था एक,
ग्राउंड में वहाँ पे एक पपीते का पत्ता लगा हुआ था, पेड़ था। हाँ। फिर पेड़ में वहाँ पे कुछ किसी की मदद मांगी, पपीते का पत्ता लिया, और आप यकीन मानेंगे मैंने पपीते का पत्ता पिया और उसके अगले दिन टेस्ट कराया क्या? तो WBC इंक्रीज क्या हो गया। बात है, डॉक्टर क्या बात। हैरान रह गए कि आपने क्या ग्राफिल का इंजेक्शन तो नहीं लिया था? फिर मैंने मन ही मन मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ। मैंने उनको नहीं बताया हाँ। ये रहस्य कि उनका काम है एलोपैथी का, वो करें। हाँ। मुझे मेरा काम था जो आयुर्वेदा, जो हमारे ऋषियों ऋषियों की मुनियों धरती, ने जी, जो जी। दे के रखा है, जी। वो उसको मैंने साथ में लेके चला, एलोपैथी के साथ में लेके चला। मैं तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ द कैंसर, मैं इनको भी कहना चाहूँगा कि आप अकेले एलोपैथी से कैंसर का इलाज नहीं कर इसके सकते। साथ आयुर्वेद को जोड़िए, निश्चित तौर पर आपके जो आज रिजल्ट हैं वो 60-50% आज आते होंगे। तो मैं ये आज कहता हूँ आप 100% जो रिजल्ट हैं वो पा सकते हैं इससे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। मैं जब इलाज करा रहा था तब मुझे मालूम चला कि आपको 4th स्टेज का कैंसर है। आज आप समाज में चले जाइए, आप बोलेंगे कि 4th स्टेज का कैंसर है, आप बोलेंगे 3 बचेगा ही महीने नहीं। टिकेगा, हाँ। 4 महीने टिकेगा, 5-6 महीने टिकेगा। तो आप देख पर लीजिए, उदाहरण हमारे सामने है। आज आप मुझे- 4th स्टेज पे आप थे, आज देखिए स्वस्थ हैं। आज अच्छा, स्वस्थ आज हैं। क्या फील है आपको, कैसा फील करते हैं? आज मैं अपने आप को बड़ा सबसे पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा दूसरा जन्म है। हाँ। दूसरा जन्म मेरा, मैं सोचता हूँ मैं समाज के लिए कुछ प्रेरणा बन के निकलूं हम्म, और समाज के लिए कुछ करूं। हम्म, वो मेरे में जागृत हुई हैं ये चीज़ें। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे को बीमारी हो गई है तो मैं अपने आप को डाउन फील करूँ। मैं बड़े प्राउड से चलता हूँ और ऐसा नहीं है कि बोलने का मतलब समाज में निकलता हूँ तो इसको यार ये बीमारी थी, ये था, तो मैं ये इससे नहीं, निकलता ये हूँ तो कि गर्व हम- की बात है। हम आपके गर्व लिए की बात गर्व है। की बात है। मैं निकला हूँ। निकले हैं। देखिए, विजेता वही होता है, सूरवीर वही होता है जो इन चीज़ों से होके निकले। और आज आपका मैं इंटरव्यू इसीलिए ले रहा हूँ कि मेरे योग साधक जो मुझे देखते हैं वो ये फील करें कि अगर ऐसी बीमारी कहीं पड़ोस में भी है तो आप उनको प्रेरणा दीजिए, ऊर्जा दीजिए, एनर्जी दीजिए और उनके मन से डर को निकालिए और उनको सपोर्ट कीजिए। उनको योग से सकारात्मकता, जितनी सकारात्मकता दे होगी सकते हैं, उस बीमारी से उतना ही दूर भागेंगे। आप। सही बात है, बहुत सही है। तो चंदन जी, आपने बहुत अच्छा अनुभव दिया है, बहुत अच्छा लगा है और आपसे इसी प्रकार और भी आपसे आगे अपडेट्स भी हम लेंगे। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, हमारे दर्शक, हमारे योग साधक समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी ऊंचाई पर आकर आपने ये इंटरव्यू दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।